गुड मॉर्निंग। कल वाला जो चैप्टर था राजस्थान एंड दिल्ली सल्तनत, आज उसके आगे का पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। ओके। आफ्टर द डेथ ऑफ मुहम्मद गौरी, ए पावर स्ट्रगल एमंग हिज जनरल एज ही हैड नो सन टू सक्सेड हिम। मुहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद में उनके सेनापतियों में जो सेनापति थे उसके उनमें एक संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि मुहम्मद गौरी के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन सेनापतियों में ऐसे संघर्ष हुआ कि अब जो शासक है, राजा है, वो कौन बनेगा। इसलिए उनके आपस में संघर्ष शुरू हो गया। किस लिए हुआ था? क्योंकि उनके कोई भी पुत्र नहीं था। इन इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उनके सेनापति में से ही एक सेनापति था जो दास के रूप में था, तो और वो मुहम्मद गौरी के कुछ ज़्यादा करीब था, इसलिए उसने इंडिया में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और गुलाम राजवंश की नींव रखी। मतलब कि जो मुहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में उसने दास वंश की स्थापना करी। ओके। किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, क्योंकि उनके कोई सन नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए। आगे देखते हैं। द दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1206 कॉमन एरा एंड कंटिन्यूड टिल 1526 कॉमन एरा। जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना है वो 1206 में की गई थी और वो कब तक चली थी? 1526 तक चली थी। ओके। इन 1526 कॉमन एरा विथ द डिफेट ऑफ इब्राहिम लोदी, और जिसमें किसकी हार हुई थी? इब्राहिम लोदी था। ओके। द दिल्ली सल्तनत एंडेड, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में डिफरेंट रॉयल्टीज रूल्ड दिल्ली इन विच स्लेव डायनेस्टी, और इसी टाइम में अलग अलग जो वंश है वो उन्होंने दिल्ली पे शासन किया था, जिसमें कौन कौन से हैं? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी डायनेस्टी, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, वो सब थे। फिर है तुगलक डायनेस्टीज़, इसमें वो मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब थे। शियत डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी में तो ये जो इब्राहिम लोदी, ये सब थे, आर इंक्लूडेड। ये सब वंश उसी टाइम हुए थे। कब? 1206 से लेकर 1526 तक के टाइम में। These dynasties received continuous challenges from the राजपूत रूलर्स, और इन लोगों ने लगातार, इन राजवंशों को राजपूत शासकों से लगातार चुनौतियां मिली थी, मतलब कि उनके साथ संघर्ष चलता रहा था। आगे हैं अब एक राजपूत शासक हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में देखते हैं। ब्रिंग आउट द legacy of the Rajputs during various to whom patriotism was more important than their own lives.
हमीरदेव चौहान एक कुशल शासक बना, राजपूतों में एक साहसी योद्धाओं की विरासत को सामने लाया, जिनके लिए देशभक्ति उनके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। मतलब कि हमीरदेव चौहान एक ऐसा शासक बना जिसके लिए देशभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ओके, नैचंद्र सूरी and Jodhraj have written about the life of King Hamir through their writings of Hamir Mahakavya and Hamir Raso respectively. Hamir took to the throne after his father's death. अब इसमें आगे क्या बताया गया है कि नैचंद्र सूरी और जोधराज ने हमीर काव्य और हमीर राशों का लेखन किया था। मतलब कि ये जो नैचंद्र सूरी है इन्होंने हमीर काव्य लिखा था और जोधराज है इन्होंने हमीर रासो लिखा था, और उसके इन जो महाकाव्य हैं इनके माध्यम से उन्होंने राजा हमीर के जीवन के बारे में बताया है, उन जो ग्रंथ लिखे हैं महाकाव्य उनके अंदर। और अपने पिता की मृत्यु के बाद में हमीरदेव चौहान गद्दी पे बैठते हैं। मतलब कि उनके पिता की मृत्यु के बाद में शासक कौन बनते हैं? हमीरदेव चौहान। ओके, नैचंद्र सूरी ने क्या कौन सा महाकाव्य लिखा है? हमीर महाकाव्य। और जो जोधराज है उसने हमीर रासो लिखा है। ओके, आगे देखते हैं। The political conditions were not favorable when Hamir ascended the throne. जब हमीर गद्दी पर चढ़ा, मतलब कि शासक बना, तो राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। मतलब कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो सही नहीं थी। Being an ambitious ruler, हमीर रूल्ड और रणथंभोर फ्रॉम 1282 to 1301। अब देखो इसके अंदर एक महत्वाकांक्षी शासक होने के नाते, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, वो एक महत्वाकांक्षी शासक था और एक वीर योद्धा भी था जो रणथंभोर पे उसने रणथंभोर का शासक था। और उसने रणथंभोर पे कब से कब तक शासन किया था? 1282 1282 से लेकर 1301 1301 तक किया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभोर पे अटैक करता है, और जिसमें जो राजपूत जेंट्स, मतलब कि राजपूत जो लोग थे पुरुष, उन्होंने तो केसरिया किया था। केसरिया बोलते हैं, मतलब कि युद्ध में मारे गए थे। और जो उनकी जो औरतें थी, मतलब लेडीज़ थी वहाँ की, वो जौहर कर लेती हैं। जौहर तालाब में कूद गई थी या फिर कुएं में कूद गई थी। ड्यूरिंग हिज 12 years reign, Hamir won a number of states and included them in his empire and charged only tax from them. अब अपने इन 12 वर्षों में हमीर ने क्या किया? हमीर ने कई राज्यों को जीता और उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल किया और उनसे केवल कर वसूला। हमीर ने क्या किया? कई साम्राज्यों को जीता था, राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और उनसे केवल कर वसूलने का काम करता था। ओके, अब इसमें जो रणथंभोर का दुर्ग है वो पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब कि उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में वो दुर्ग बना हुआ है, जिसके ऊपर अचानक से कोई अटैक नहीं कर सकता था। इस कारण से ओके, थैंक यू।